हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन। और आप एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार 1 साल या 2 साल में जरूर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो एक्चुअली में है क्या? कूलम्ब्स लॉ, तो अगर कोई दो चार्ज बॉडी है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है ना, अगर कोई दो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी क्या होता है आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक बॉडी चार्ज है और दूसरा बॉडी भी चार्ज है तो दोनों बॉडी को एक सेपरेशन में, एक डिस्टेंस में रखते हैं। कि मान लेते हैं कि अगर दो बॉडी है, जैसे दैट इज कि Q1 और Q2, दो चार्ज बॉडी है और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो अगर R है, इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब ये है कि या तो रिपल्सन लग सकता है या अट्रैक्शन लग सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का चार्ज करता है। अगर दोनों बॉडी पॉजिटिव है, दोनों चार्ज बॉडी पॉजिटिव है कि दैट इज कि वो दोनों में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ही दोनों में है, ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो उस दोनों में रिपल्सन होगा। और अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उन दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इस तरह इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हटाते हैं एक कांस्टेंट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका जो वैल्यू है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का, ये कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं। और अगर हम बात करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टोटल वैल्यू होगा तो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से हम यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले। इस तरह से जो हम डिफाइन कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के। कूलम्ब्स लॉ को एक बार फिर से बता देते हैं। अगर हम फोर्स लगाते हैं कि मान लेते हैं अगर दोनों बॉडी पे चार्ज Q1 और Q2 है तो इन दोनों पे फोर्स लग रहा, अट्रैक्शन टाइप का भी लग सकता है और रिपल्सन टाइप का लग सकता है। ये अगर फोर्स F है, ये भी फोर्स F होगा, तो वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो F Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है, मतलब कि अगर Q1 Q2 चार्जेस, ये चार्जेस Q1 और Q2 है, दूसरा वाला ये चार्ज है, तो दोनों में जो फोर्स लगेगा वो प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उनके सेपरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अगर कूलम्ब्स लॉ नहीं आए तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आते हैं। दोनों ही चीज़ों को लोग सोचते हैं कि एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक नॉर्मल में बात करते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, मान लेते हैं यहाँ दो चार्ज बॉडी है, एक है Q1 और एक Q2। ठीक है, कोई दो बॉडी है, ए और बी पर पोजीशन भी मान लीजिए, पोजीशन बी पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में अगर मान लेते सेपरेशन है R, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है और जो फोर्स लग रहा है बॉडी ए पर उसको मान लेते हैं F1, और जो बॉडी बी पे लग रहा है उसको बोल देते हैं F2। ठीक है, इसको अगर हम चाहेंगे तो FA भी बोल सकते हैं, FB भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि जो फोर्स ए पे लग रहा
चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वो Fa है और वो चार्ज Q2 के कारण लग रहा है। और उसी तरह अगर बात करेंगे कि Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो Q1 के कारण लग रहा है, ठीक है। तो Fa जो है उसको डिफाइन करना जरूरी है कि Fa क्या है। ये जो फोर्स Fa दैट इज की फोर्स Fa ये जो लग रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, ठीक है। और Fb जो है वो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2। जो B पे लग रहा है वो Q2 और जो A पे लग रहा है वो आपका लग रहा है A के वो Q1 के कारण। तो इसी तरह से अगर हम डिफाइन करना चाहें दैट इज की फोर्स F1 को या Fa को जो बोलेंगे Fa बराबर अगर डिफाइन करना होगा वेक्टर फॉर्म इसी को बोलते हैं। तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो दैट इज की तो फॉर्मूला तो हमको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये देखिए Fa का जो डायरेक्शन है फोर्स का ना वो उस डायरेक्शन में दैट इज A से B की तरफ जा रहा है। जो फोर्स Fa का जो डायरेक्शन है वो A से दैट इज इसको हम लोग यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं AB वेक्टर बाय AB, ठीक है। AB वेक्टर बाय AB। तो Fa बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और ये इसको हम लिख देते हैं R वेक्टर बाय R। इसको थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं Fa बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और ये R वेक्टर बाय इसको कर देते हैं R की, दैट इज कि इसको AB ही रन देते हैं ज़्यादा अच्छा। ये R की इसको इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं तो इसी तरह अगर मान लेते हैं हम Fb को डिफाइन करने चलते हैं तो Fb बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए Fb बराबर ये जो फोर्स लग रहा है ये उल्टा तरफ लग रहा है B से A की तरफ जा रहा है तो मैग्नीट्यूड में वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा BA वेक्टर बाय BA। यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं तो FB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं BA वेक्टर और यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड का बात करें B से A का तो वो R ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ और ये BA। तो अगर FB का बात करें तो ये जो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ और नेगेटिव ऑफ AB वेक्टर दैट इज कि FB जो है वो इसको बाहर कर देते हैं तो FB वेक्टर हो जाएगा नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ और AB वेक्टर। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो होल टर्म है ना ये ही फोर्स Fa है, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर देखेंगे तो Fa बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय RQ और AB। तो इसका मतलब कि Fg जो है Fb वेक्टर नेगेटिव ऑफ Fa कि इसका मतलब ये है कि Fa पे जो फोर्स लग रहा है वो Fb का उल्टा डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रूव करना कि वेक्टर्स जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इससे हमको सपोर्ट करिएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।